हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य साधना क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक टॉपिक है जो कोडिंग डिकोडिंग है, जिसको हिंदी में बोला जाता है सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, रहा बात BSSC के लिए, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि BSSC में 50 मार्क्स का केवल रीजनिंग ही आने वाला है। कितना मार्क्स का दोस्तों? तो 50 मार्क्स का केवल रीजनिंग से ही आने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से 4 या 5 प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा देखिएगा ध्यान से, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर हम इसे दोबारा सुधारने की प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, देखिए इस रीजनिंग को पढ़ने से पहले आपको 3-4 मुख्य बातें को ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिसमें पहला बात क्या है कि आपको A से Z तक मीनिंग याद रहना चाहिए। सॉरी, A से Z तक जो है ABCD याद रहना चाहिए। ऐसे भी होगा कि इसको याद नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें देखिए A से Z तक तो याद रहेगा, वो तो रहता भी है। इसमें नंबरिंग A से 26 तक रहता है। 1 से 26 तक ABCD का लेटर 26 को होता है, तो A से 26 तक उसका नंबर होता है। और सभी नंबर को हमें दर्शाना होता है नंबरिंग के सामने। यह हमेशा हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा, ऐसे ऐसे करके A से लेकर Z तक यानी 26 लेटर को हम दर्शा देंगे। और यह हमें मतलब पूरी तरह से याद भी रहना चाहिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे उसमें यह सभी का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले कि आप इसको कन्फर्म याद कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो इससे बच नहीं पाए। ठीक है, देखिए ये सब तो याद हो जाएगा। देखिए याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? EJOTY। ट्रिक क्या है? EJOTY, इजोटी, जिसको 5, 10, 15, 20, 25 इस नंबर से दर्शाया गया है। इसके अगल बगल के संख्या को आप उस नंबर के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ई का कितना हो जाएगा? 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15, आई का हो जाएगा 20 और वाई का हो जाएगा 25। अगर जेड का पूछ रहा है तो वाई के बाद आता है जेड, तो वह हो जाएगा कितना? 26। उसके बाद अगर जे का पूछ रहा है तो जे का तो 10 ही है। के का पूछ रहा है तो 10 के बाद कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ पूछता है विपरीत संख्या। रीजनिंग में दे देता है कभी कभी जो इसके विपरीत यह है, इसके विपरीत यह है, तो विपरीत के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसलिए हम यहाँ से A से लेकर और M तक लिखे हैं, फिर M के सामने लिखे हैं N, और N से लेकर कहाँ तक लिखे हैं? Z तक। यानी इसका मतलब है कि A का विपरीत क्या है? Z है, B का विपरीत Y, C का विपरीत X, D का विपरीत W है, E का विपरीत V है, F का विपरीत U है, G का विपरीत T है, H का विपरीत S है, I का विपरीत R है, J का विपरीत Q है, और K का विपरीत P है, L का विपरीत O और M का विपरीत N है। इसलिए हम ऊपर से नीचे मतलब विपरीत क्रम में भी लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए इसको पहचानने का भी शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए D का उल्टा W है, दूध वाला। क्या होता है? दूध वाला, तो D से W, वाला से वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरी डे में का EV जो है वह हो जाएगा हाई स्कूल। एस का विपरीत हो जाएगा तो हाई स्कूल हो गया। इंडियन रेलवे, IR एक दूसरे के विपरीत हो गया। LO लो हो गया। उसके बाद MN, हमारा नाम भी मनीष है, तो चाहे तो आप इससे भी कंपेरिजन कर सकते हैं, चाहे मन से हो जाएगा MN। ठीक है, उसके बाद PK फिल्म तो आप लोग देखे होइएगा, तो PK, P और K एक दूसरे के विपरीत है। उफ, जाड़े के दिन में देखना, जब जाड़ा जो अधिक पड़ता है तो उस समय बोला था उफ कितना जाड़ा पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें हो जाता है U और F, तो वो हो जाता है उफ। ठीक है, तो ये सभी जो दिया गया है, जितना ही सभी बताया है, ये सभी क्या रहना चाहिए? कन्फर्म याद रहना चाहिए, तभी आप इस सेशन को जो है अच्छे से कर पाइएगा, अन्यथा इससे वंचित रह जाइएगा। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न मतलब अब की बारी जो BSSC वाला होने वाला है, इसमें 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1 से 2 प्रश्न इससे देखने को मिलता है। कोई ऐसा मतलब
कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे 1 या 2 प्रश्न न बने, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ए से जेड तक का जितने नंबरिंग है नंबरिंग याद कर लीजिएगा, किसके विपरीत कौन है इसको याद कर लीजिएगा। बाकी शॉर्ट ट्रिक में बता दिए हैं, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे हो जाएगा। बाकी यहाँ कुछ विपरीत दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए इस टॉपिक को हम मुख्यतः 4 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। इस मतलब जो चैप्टर है इसको 4 टाइप में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला टाइप देखिए क्या रहता है। टाइप ए दिए हैं यहाँ, टाइप ए में आपको हर नंबर नहीं दिया रहेगा, यहाँ जैसे लिखे हैं 1 और यहाँ था 9, तो ये नंबर दिया नहीं रहेगा उसमें। आपको स्क्रीन पर अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो स्क्रीन पर आपको दिया रहेगा, इसे ई वाला दिया रहेगा 9 V*S2 ऐसे करके दिया रहेगा, और उसी में सीरीज बना दिया रहेगा और नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको देखकर वैसे ही बनाना होता है, ठीक है। इन नंबर आप लोग को समझने के लिए बताए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन रहेगा, यदि स्टार ZR और इस वर्ग को SG और A3 में के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में EZ7Y को किस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ नंबर बैठा दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है स्टार, स्टार 3 के सामने है तो ऊपर 3 दे दिए हैं। यहाँ पर है जेड, यहाँ पर क्या है जेड, तो जेड देखिए 5 पर है, यहाँ पर जेड 2 है, 2 कहाँ पर है 5 के नीचे है। उसके बाद देखिए आर कहाँ पर है 7 के पास है, वर्ग जो है 9 के पास है। तो इसी सांकेतिक भाषा में इसको दिया गया है। एस जो है किसके नीचे है 4 के नीचे है, जी जो है किसके नीचे है तो इस 6 के नीचे है, ए जो है 8 के नीचे है, 3 जो है 10 के नीचे है। तो इसी सांकेतिक भाषा में हमें इसको भी लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले सीरीज को समझिए, जो सीरीज किस तरह से कह रहा है। सीरीज देखिए 3 के बाद 4 एक बढ़ रहा है, 5 के बाद 6 एक बढ़ रहा है, 7 के बाद 8 एक बढ़ रहा है, 9 के बाद 10 एक बढ़ रहा है। अगर ये नंबर इसलिए दिए हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर स्टार है, स्टार से एस कितना दूर पर है, एगो मतलब बाद में है। 2 से देखिए जी कितने पर है तो 2 के बाद जी है, तो एगो के बाद जी है। उसके बाद आर के बाद क्या है ए है, तो यहाँ पर आर के बाद ए हो जाएगा। वर्ग के बाद 3 है तो वर्ग के बाद यहाँ भी 3 है। मतलब जो संख्या दिया है उसके बगल वाला संख्या को क्या करना है लिख देना है। तो वही रूल को फॉलो करते हुए हम अगला जो क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको बनाएंगे। तो देखिए ई कहाँ पर है 12 पर है, नंबर सबका दे दिए हैं। ई 12 के सामने है, 14 के सामने जेड है, 15 के सामने 7 है, उसके बाद 17 के सामने क्या है वाई है। तो देखिए एक को हमें बढ़ाना है, 12 के बाद 13 हो जाएगा, 14 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 17 के बाद 18 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिसके सामने जो होगा उसको उतार देना। जैसे ई कहाँ पर है यहाँ पर है, ई के बाद बी आ रहा है तो ई के बाद बी आ रहा है। जेड के बाद क्या है जेड के बाद 7 है तो जेड के बाद यहाँ 7 है। उसके बाद 7 के बाद देखिए 15 पर 7 है तो 15 पर 7, उसके बाद सी है तो 16 पर सी हो जाएगा। वाई 17 पर है तो वाई के बाद यहाँ त्रिभुज 18 पर हो जाएगा, तो यह सब भी हो जाएगा। तो यह टाइप हमारा इसी तरह टाइप ए जो है ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का टाइप ए से सवाल बनता है, ठीक है। टाइप ए का सवाल देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। जो ई वाला जो है यह सभी दिया रहता है स्क्रीन पर, नंबर नहीं दिया रहता है, नंबर अपने से समझने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो ये नंबर नहीं दिया रहता है, केवल है नीचे वाला दिया रहता है संख्या। इस संख्या के हिसाब से अरेंज किया हुआ रहता है क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसका आंसर देना होता है, ठीक है। उसी में से कहीं अलग से नहीं देना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टार के बाद देखिए पहला का तुलना पहला से करेंगे, दूसरा का तुलना दूसरा से, तीसरा का तुलना तीसरा से, चौथा का तुलना चौथा से करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टार के बाद स्टार के जगह पर यहाँ एस है, यानी एगो के बाद आ रहा है। स्टार के बाद ही जस्ट बाद क्या है एस है, तो स्टार के जस्ट बाद एस है, यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या है यहाँ 2 के स्थान पर जी दिखा रहा है, तो 2 के बाद यहाँ क्या है जी है यहाँ पर। तो उसी तरह इसका मतलब पता चल गया पैटर्न क्या है कि उसके अगला वाला शब्द हमें लिख देना है, ठीक है। नंबर दे दिया है, नंबर से आसानी से पकड़ा जाता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ भी नंबर आपका हो गया। बाकी इसका आंसर हो जाएगा
B7C और त्रिभुज। तो इस तरह का पहला टॉपिक जो हमारा होगा कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप का पहले मतलब टाइप का सवाल इस मतलब आधार पर आता है। बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। सॉरी, टाइप 2 में टाइप बी में देखिए कैसे होता है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी सांकेतिक भाषा में MEAL को $E और @ के रूप में दर्शाया गया है और इसको इससे मतलब इस रूप में लिखा गया है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पहला वाला को इस रूप में लिखा गया है, दूसरे वाले को इस रूप में लिखा गया है, तीसरा वाला को किस रूप में लिखाया जाएगा। देखिए ये जो सीरीज है, ये गाना तो आप लोग सुने होइएगा कि हमको हम ही से चुरा लो, तो बात वही है। इसको सीरीज दिया है, उसी में से चुरा कर नीचे भर देना है। देखना है एफ के स्थान पर इसमें क्या पुट किया है। तो देखिए यहाँ पर है एफ, तो एफ के स्थान पर यहाँ जोड़ना आएगा, तो यहाँ जोड़ लिख देंगे। ए के यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ए के स्थान यहाँ भी ए है। तो देखिए यहाँ से दूसरा नंबर पर है ए, यहाँ से दूसरा नंबर पर स्टार है, यहाँ भी ए है, तो लास्ट से एगो कम में है, तो लास्ट से एगो कम स्टार आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा स्टार। उसके बाद एम देखिए कहाँ है, एम यहाँ पर है, पहला ही है, तो डॉलर है, तो पहला डॉलर का चिन्ह हो गया। उसके बाद ई है, ई का सिंबल है, ई है, उसमें कुछ स्टाइल से है, उसके बाद ई हो जाएगा। समझ गए आप। इस तरह से हमारा आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा टाइप बी। इसी तरह का अन्य क्वेश्चन भी दिया रहता है, जिसको मतलब 2 गो पेयर दिया रहेगा, एगो पेयर दिया रहेगा यहाँ पर मिलान भी किया रहेगा, एगो इसका दिया रहेगा, और उसी में से मिलता जुलता शब्द रहता है, कहीं बाहर से शब्द नहीं रहेगा, इसी दोनों में से शब्द से मिलता जुलता यह शब्द रहेगा, और इसी जो मतलब दिया रहेगा इसमें से यहाँ पुट करना होता है। ठीक है, मतलब उसी में से चुरा कर उसके नीचे वाला को पुट कर देना होता है। आई होप कि आप समझे होंगे। टाइप 2 टाइप ए और टाइप बी आज ख़त्म हो गया, टाइप सी और टाइप डी कल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।